नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि का मासिक राशिफल नवंबर सन 2022 को लेकर के। कैसी ग्रह गोचर स्थिति नवंबर के माह में कर्क राशि के जातकों के लिए बनेगी, क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलेंगे, कहां आपको सतर्क सावधान रहना है, संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का विश्लेषण करेंगे। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रहों की कैसी स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। आर्थिक स्थिति के मामले में आप कितने भाग्यशाली रहने वाले हैं नवंबर के माह में, और नौकरी, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से क्या क्या उतार चढ़ाव कर्क राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे, इन तमाम बातों की हम इस राशिफल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राशिफल शुरू करूं उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं, आपको बता दें यह राशिफल चंद्र कुंडली के माध्यम से तैयार किया गया है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली से न देखें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कोई सा भी हो, लेकिन 4 अंक जहां पर लिखा है, 12 भाव में से कहीं पर भी 4 अंक लिखा है और वहां पर चंद्रमा स्थित है, तो निश्चित ही आपकी कर्क राशि बनेगी और यह राशिफल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं कर्क राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। तो कर्क राशि का स्वामी जो कि चंद्रमा है, चंद्रमा की बात हम अंत में करेंगे। अन्य ग्रह आपके लिए कुछ इस तरह स्थित हैं: सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। 4 ग्रह तुला राशि के अंतर्गत 4th हाउस सुख भाव में आपके लिए विराजमान है। शनिदेव मकर राशि 7th हाउस में स्थित है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव 9th हाउस में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मेष राशि के अंतर्गत कर्म भाव 10th हाउस में स्थित है और मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत 12वें भाव 12th हाउस में स्थित है। एक स्थिति तो कर्क राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी बीच में होंगे। तो कौन कौन से वो बदलाव होंगे, उन पर भी एक दृष्टि डालते हैं। और सबसे पहला बदलाव होगा शुक्रदेव में। शुक्रदेव 11 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी स्वराशि को छोड़ेंगे, अर्थात तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, 5th हाउस में आकर के स्थित होंगे। 13 नवंबर को मंगल देव वक्र गति से संचरण करते हुए वृषभ राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। 13 नवंबर को ही बुध देव का राशि परिवर्तन भी होगा और बुध देव भी तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध और शुक्र का महालक्ष्मी नामक योग आपके लिए 5th हाउस में बनेगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्यदेव अपने नीच राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल, बुध और शुक्र 3 ग्रहों की युति आपके लिए 5th हाउस में बन जाएगी। 23 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति काफी लंबे समय से वक्र गति से संचरण कर रहे थे, तो अब 23 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के संचरण करने लगेंगे। तो ये कर्क राशि के जातकों की संपूर्ण नवंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति, बहुत सारे शुभ अशुभ योग आपके लिए बने हुए हैं। इस संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति के बीच, सभी शुभाशुभ योगों के बीच सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, सतर्कता अवश्य बरतेगा। वैसे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने वाले हैं, लेकिन यदि आप वाहन इत्यादि चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य करते हैं, तो चोट चपेट इत्यादि की छोटी मोटी संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। तो इस मामले में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। मानसिक रूप से थोड़ा बहुत तनाव और अत्यधिक क्रोध भी आपके अंदर हो सकता है, तो इस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता आपको नवंबर के माह में जरूर पड़ेगी। वैसे शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। मानसिक रूप से प्रबल होने के लिए आपको सबसे पहले अध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहिए और अपने लिए कुछ समय निकालकर थोड़ी देर मेडिटेशन, ध्यान जरूर करिएगा। सूर्यदेव को जल अवश्य दें और जब भी वाहन चलाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का भारी भरकम कार्य करते हैं, तो अपने काम पर जाते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और लाभप्रद रहेगा। निश्चित ही आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। ये उपाय जरूर करिएगा। बात आपके कार्य क्षेत्र की करें तो कार्य क्षेत्र 10th हाउस के लॉर्ड आपके लिए मंगलदेव बनते हैं। मंगलदेव व्यय भाव में स्थित है और कर्म स्थान 10th हाउस में राहु स्थित है। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की 7th दृष्टि कर्म स्थान पर बनी हुई है, तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र में भी कई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो बहुत बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। अचानक से स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। जो जातक नौकरी के क्षेत्र में उनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याएं, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से कार्य क्षेत्र में
बाधा देखने को मिल सकती है। जो जातक व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। और यदि आप विशेष रूप से शनि ग्रह से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में हैं, लौह इत्यादि का कार्य करते हैं, तो निश्चित ही आपके लिए अच्छी स्थिति भी देखने को मिलेगी। अंतिम सप्ताह में जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में मार्गी होकर के संचरण करेंगे, तब कुछ लाभ आपको भाग्य का भी मिलेगा और कार्य क्षेत्र में कुछ उन्नति भी देखने को आपको मिलेगी। बात आर्थिक स्थिति की करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी शुक्रदेव आपके लिए बनते हैं, जो कि तुला राशि के अंतर्गत स्वराशि के होकर के 2 सप्ताह तक तो सुख भाव में स्थित होंगे, उसके उपरांत पंचम भाव में स्थित होंगे। तो आर्थिक स्थिति के मामले में कहीं ना कहीं कर्क राशि के जातकों को नवंबर के माह में मजबूती अवश्य मिलेगी, अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा, यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो छोटी मोटी हानि की संभावनाएं भी बन रहे हैं। यदि आपको इन्वेस्ट की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है तो ऐसे इन्वेस्ट को करने से जरूर बचिएगा, धोखे के भी योग आपके लिए बने हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कर्ज देने से भी इस नवंबर के माह में आप जरूर बचिएगा। मंगल 12वें भाव में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी को कर्ज देते हैं तो पैसा आपका फंस सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं चंद्रमा की, तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, 6, 8, 12 भाव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का भी कार्य करते हैं। और फलस्वरूप एक माह के भीतर 6 से 8 दिन हम सब के जीवन में, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, कहीं न कहीं कलह कलेश का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सी ऐसी तारीखें कर्क राशि के जातकों को इस नवंबर के माह में देखने को मिलेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं शुभ तारीखें। तो तारीख 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 24, 28 और 29 नवंबर कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष लाभप्रद तारीखें रहेंगी। इन तारीखों में निश्चित ही अच्छा लाभ उठाइएगा। आत्मक प्रभाव आपके ऊपर है तो निश्चित ही अच्छा लाभ अवश्य लीजिएगा। वहीं 2, 3, 7, 8, 11, 12, 21, 22, 25, 26 और 30 नवंबर को कर्क राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन तारीखों में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। शेष तारीखें नवंबर की आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। नवंबर का माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।